प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को नमस्कार। पंच सरपंच चुनावों से संबंधित नाम निर्देशन प्रक्रिया को प्रशिक्षण के दौरान विस्तार से बताया गया था। आयोग द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिकाओं में भी विस्तार से समझाया गया है। आज संक्षेप में चर्चा करेंगे। आपको आवंटित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत कार्यालय या मतदान केंद्र जो आपकी नियुक्ति पत्र में अंकित है, वहां पहुंचकर आप अपना कार्यालय स्थापित करेंगे तथा नियम 30(3) के अंतर्गत मुद्रित लेबल कार्यालय पर चस्पा करेंगे। इसके अलावा आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने, उनकी समीक्षा करने एवं नाम वापसी के लिए जो समय सारणी जारी की है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन से अभ्यर्थियों को अवगत करवाने के लिए गाइडलाइन की एक प्रति भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति आज ही आपके पास नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आपको नाम निर्देशन पत्र के 5 फॉर्म्स उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें नाम निर्देशन पत्र, प्रारूप 4, शपथ पत्र, प्रारूप 4(घ), क्रियाशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा, सेल्फ अंडरटेकिंग, सांख्यिकीय सूचना प्रपत्र तथा उपाबंध 1B। इन फॉर्म्स के सेट बना लें तथा व्यक्तियों के चाहने पर निःशुल्क उपलब्ध करवाएं। उपाबंध 1B केवल सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों द्वारा ही भरा जाएगा। शेष चारों फॉर्म्स पंच एवं सरपंच दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। जिन व्यक्तियों को आप फॉर्म्स उपलब्ध करवाएंगे, उनकी सादे कागज पर सूची तैयार कर लें तथा वार्ड क्रमांक भी नोट कर लें। नाम निर्देशन स्वीकार करने के लिए निर्धारित समय सीमा में नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करें। इस समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ सकता है। संबंधित वार्ड का होने की बाध्यता नहीं है। आरक्षित सीट से उसी जाति वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए सीट आरक्षित है। महिला सीट से महिला ही चुनाव लड़ेगी। सामान्य सीट से महिला चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा अनारक्षित सीट जो होगी, उससे किसी भी जाति वर्ग का पुरुष या महिला चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की आयु समीक्षा के दिन 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। प्रतिभूति राशि पंच पद के लिए 0 है, सरपंच पद के लिए 500 रुपये है। आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC, SBC एवं महिला के लिए राशि 250 रुपये है। सामान्य सीट से आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तथा प्रतिभूति राशि में छूट चाहता है तो उसे जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र राजस्थान में तथा उपखंड अधिकारी या तहसील कार्यालय से जारी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में व्यक्ति का नाम, उसकी जाति तथा SC, ST, OBC या SBC में शामिल होने का उल्लेख होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन जारी किया हुआ हो सकता है। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के देगा। प्रस्तावक का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि उसके साथ एक व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आ सकता है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर आप प्रारंभिक जांच कर लें। मतदाता सूची में क्रम संख्या, वार्ड संख्या, हस्ताक्षर, कोई भी कॉलम खाली नहीं है। प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं। जाति प्रमाण पत्र, प्रतिभूति राशि जमा करवाने की रसीद संलग्न है। सभी फॉर्म्स प्राप्त हो गए हैं। उपाबंध 1B 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा तथा मजिस्ट्रेट
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या हाई कोर्ट अथवा सेशन कोर्ट से नियुक्त ओथ कमिश्नर से सत्यापित होना चाहिए। उपाबंध 1B के प्रत्येक पेज पर अभ्यर्थी तथा सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सत्यापनकर्ता के कार्यालय की मोहर होनी चाहिए। नाम निर्देशन पत्र मुद्रित अथवा उसकी फोटो प्रति या टाइप किया हुआ हो सकता है, किंतु भाषा एवं विवरण आपको उपलब्ध करवाए गए फॉर्म्स के अनुरूप हूबहू होनी चाहिए। नाम निर्देशन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी है तो उसी समय दूर करवा लें। सामान्य कमियां जो दूर करवाई जा सकती हैं के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होता है, प्रारंभिक जांच करने के बाद उस पर प्राप्ति क्रमांक, दिनांक, समय अंकित कर आरओ अपने हस्ताक्षर करेगा। सरपंच के लिए प्राप्ति क्रमांक अलग होंगे तथा पंच के लिए वार्डवार होंगे। अभ्यर्थियों को रसीद जारी की जाएगी। ध्यान दें, एक व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है, किंतु वह किसी एक पद से ही चुनाव लड़ सकता है। समीक्षा पश्चात अगर वह किसी एक पद को छोड़कर शेष पदों से नाम वापस नहीं लेता है तो उसकी अभ्यर्थिता खारिज हो जाएगी। एक व्यक्ति एक पद के लिए अधिकतम 4 सेट दे सकता है, किंतु उसे प्रतिभूति राशि एक बार ही जमा करवानी होगी। अगर वह नाम वापस लेता है तो उसकी अभ्यर्थिता वापस मानी जाएगी। वह किसी एक सेट से नाम वापस नहीं ले सकता। 4 में से एक सेट ही स्वीकृत होता है तो वह अभ्यर्थी बना रहेगा। ध्यान रहे, चारों सेट्स में प्रदत्त सूचनाएं एक जैसी हो। 5 बजे तक प्राप्त सभी नाम निर्देशन पत्रों की सूचियां तैयार कर लें। सरपंच की एक एवं पंचों की वार्डवार। अगले दिन कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा करें। समीक्षा के समय चुनाव लड़ने की पात्रताओं एवं अपात्रताओं को ध्यान में रखें। पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही किसी नाम निर्देशन पत्र को खारिज करें। आयु 21 वर्ष नहीं होने, संतान 2 से अधिक होने, क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा नहीं होने आदि कारणों से नॉमिनेशन खारिज किया जा सकता है, किंतु अन्य कोई कारण जैसे आपराधिक प्रकरण आदि के संबंध में प्रकरण को समझकर ही निर्णय लें। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो श्री गजेंद्र सिंह जी से फ़ोन पर संपर्क करें। उनके मोबाइल नंबर है 9983477999। एक बार फिर देखिए 9983477999। इसके अलावा आप एसडीएम सर से भी बात कर सकते हैं और बात आपको करनी भी चाहिए। बिना किसी आधार पर नॉमिनेशन खारिज होने की स्थिति में कोई न्यायिक प्रकरण बनता है या विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए आरोही जिम्मेदार माने जाते हैं। संतान के संबंध में आप 2 तिथियां ध्यान में रखें। 23 अप्रैल 1994 एवं 27 नवंबर 1995। 23 अप्रैल 1994 से 27 नवंबर 1995 के बीच की अवधि को ग्रेस पीरियड माना गया है। ग्रेस पीरियड में संतान होने पर ग्रेस पीरियड से पूर्व की संतान को 1 मानेंगे। ग्रेस पीरियड या उसके बाद संतान नहीं है तथा ग्रेस पीरियड से पहले संतान है तो ऐसी स्थिति में ग्रेस पीरियड से पहले की संतान को 1 मानेंगे। एक बार पुनः ध्यान दें, ग्रेस पीरियड एवं ग्रेस पीरियड के बाद कोई संतान नहीं है तो ग्रेस पीरियड से पहले की संतान को हम 1 मानेंगे। ग्रेस पीरियड में संतान है, ग्रेस पीरियड के बाद संतान नहीं है तो ग्रेस पीरियड से पहले की संतान को 1 मानेंगे।
पश्चातवर्ती जुड़वां संतान को एक मानेंगे तथा पूर्ववर्ती दिव्यांग संतान की गणना नहीं करेंगे अगर दिव्यांग संतान के नाम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। गोद दी गई संतान वास्तविक माता पिता की संतान मानी जाती है। समीक्षा के पश्चात सही पाए गए नाम निर्देशन पत्रों में से कोई अभ्यर्थी नाम वापस लेना चाहता है तो 3 बजे तक नाम वापस ले सकता है। अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर नाम वापस लेगा। नाम वापसी के लिए फॉर्म 2 प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा दूसरी प्रति आरओ रिकॉर्ड में रखी जाएगी। जो व्यक्ति नाम वापस लेता है उससे निर्धारित प्रारूप में आवेदन लेकर प्रतिभूति राशि लौटा दी जाएगी, किंतु मूल रसीद एवं नाम निर्देशन पत्र नहीं लौटाएंगे, आरओ के पास ही सुरक्षित रहेंगे। बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में या सामग्री संग्रहण केंद्र पर जमा करवाएंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रारूप 5 में अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। प्रारूप 5 आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। सरपंच के लिए प्रारूप 5 में 20 तथा पंच के लिए प्रारूप 5 में 10 नाम लिखे जा सकते हैं। प्रारूप 5 में चुनाव चिन्ह मुद्रित हैं। सरपंच पद के लिए 1 तथा पंच पदों के लिए वार्डवार सूचियां तैयार होंगी। नाम हिंदी भाषा के आकार आदि क्रम में लिखे जाएंगे। नाम लिखने के साथ ही चुनाव चिन्ह स्वतः आवंटित हो जाएंगे। नाम अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र में जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, किंतु श्री, श्रीमती, कुमारी आदि नाम के पहले नहीं लिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति नाम से पहले हाजी लिखता है तो प्रारूप 5 में हाजी शब्द तो लिखेंगे, किंतु आकारादि क्रम में नाम को व्यवस्थित करते समय उसके मूल नाम को ही ध्यान में रखेंगे। प्रारूप 5 आवश्यक संख्या में तैयार कर पंचायत कार्यालय पर चस्पा करेंगे, अभ्यर्थियों को देंगे तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को सामग्री के साथ जमा करवाएंगे। फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रारूप 7 एवं अन्य दस्तावेज तैयार करेंगे। प्रत्येक जानकारी आप अपनी डायरी में नोट करेंगे अथवा फोटो प्रति रखेंगे ताकि द्वितीय चरण में आपको कोई परेशानी न हो। अगर सरपंच या वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित होते हैं तो नाम वापसी के पश्चात प्रारूप 11 में उन्हें शपथ दिलाकर शपथ पत्र अपनी अभिरक्षा में लें तथा निर्वाचन का प्रमाण पत्र दें। प्रमाण पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य लें। उप सरपंच निर्वाचन के लिए बैठक का नोटिस द्वितीय चरण में दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।